वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन करंट अफेयर सीरीज विद एक्सप्लेनेशन में आज हम लोग 19 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें कि हम विश्लेषण भी देखेंगे और ये सारे महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए करंट अफेयर्स की इस सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके करंट अफेयर्स में बन सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अगर मेहनत अच्छी लगे तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, ताकि इस तरह के वीडियो सीरीज मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूं। शुरू करते हैं 19 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को। पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। आप लोगों का कमेंट्स था कि आप थोड़ा सा पिक्टोरियल बनाएं ताकि चीजों को याद रखा जा सके, तो इस स्लाइड में हमने पिक्चर को भी इनकॉर्पोरेट किया है। तो आप देख सकते हैं कि यह है हमारे दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस एडमिरल थे पहले, नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। 30 अप्रैल 2024 को यह कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन थे? एडमिरल आर हरि कुमार सेवा से रिटायर होने वाले हैं और त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, हाल ही में तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है। यह किस शहर से संबंधित है? जीआई टैग से आपका एक सवाल आ सकता है और जीआई टैग पे हमने विश्लेषण के साथ एक वीडियो भी लाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद उसे चेकआउट जरूर करिएगा। तो वाराणसी से संबंधित है तिरंगी बर्फी। व्याख्या देखिए, ये पिक्चर आपको तिरंगे की तरह बनता है। तो आप देख भी रहे होंगे पिक्चर में, कहता है हाल ही में वाराणसी की तिरंगी बर्फी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी के एक अन्य उत्पाद हलवा मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अभी तक बनारस क्षेत्र से कुल 34 उत्पादों को और उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तमिलनाडु 28 जीआई टैग उत्पादों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। अगला है, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो ये फिलीपींस को कर रहा है। तो देखते हैं क्या है। हाल ही में 375 मिलियन डॉलर के समझौते के साथ भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के पहले बैच की आपूर्ति की। फिलीपींस ने भारत के साथ जनवरी 2022 में यह डील की थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से फायर करती है। तो ब्रह्मोस काफी इंपॉर्टेंट हथियार है। अब इसको जो है फिलीपींस को आपूर्ति करेगा हमारा देश। अगला सवाल है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया है? तो हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। दोहा के हवाई अड्डे का नाम है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। व्याख्या में देखें तो दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड में अपने नाम किया है। हमाद एयरपोर्ट ने 12 बार के चैंपियन सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को पछाड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया है। साथ ही लगातार दूसरी बार खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी जीता। भारत का दिल्ली एयरपोर्ट जो आईजीआई एयरपोर्ट है, लिस्ट में 36वें नंबर पर रहा। एक सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 भारतीय एयरपोर्ट जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। तो ये तीन चार महत्वपूर्ण बिंदु को मैंने एक ही में कवर किया है, उसे आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन, ये स्पेस का फुल फॉर्म है, का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। केरल में डीआरडीओ की नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला ने सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन का अनावरण किया है। यह भारतीय नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों पर सोनार सिस्टम के लिए एक परीक्षण केंद्र है। स्पेस के दो भाग हैं, एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म है और एक 100 मीटर की गहराई तक पहुंचने वाला सबमर्सिबल, मतलब एक ऊपर तैरता है, एक सबमरीन की तरह नीचे रहता है। यह वैज्ञानिक गियर की त्वरित तैनाती और पुनर्प्राप्ति, सहायता, सर्वेक्षण, नमूनाकरण और पनडुब्बी रोधी युद्ध अनुसंधान के लिए डेटा संग्रह की सुविधा प्रदान करता है। तो ये स्पेस डीआरडीओ का अपना एक कार्यक्रम है। अभी केरल में जो है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन को खोला गया है।
अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया लीफ लिटर फ्रॉग मुख्य रूप से किस जंगल में पाया जाता है। ये एक तरह का बेंग है, फ्रॉग है। ये ब्राजीलियाई अटलांटिक वर्षा वन में पाए जाते हैं। व्याख्या में देखिए तो ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा लीफ लिटर फ्रॉग। ये पत्ते की तरह जो है इस प्रकार के रंग में दिखता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि लीफ लिटर मेढक शिकारियों से बचाव के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनियां उत्सर्जित करते हैं। ये उच्च आवृत्ति चीखें जो मनुष्यों के लिए अश्रव्य हैं, वन समुदाय में सबसे प्रचुर मेढक प्रजातियों के लिए जीवित रहने की रणनीति है। ब्राजीलियाई अटलांटिक वर्षा वन में पाए जाने वाले वे पत्तों के कूड़े और कम वनस्पति में निवास करते हैं, इसीलिए इसको लीफ लिटर फ्रॉग कहा जाता है। लीफ मतलब पत्ता। अगला है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सलास वाई गोमेज। इंग्लिश में आप देखिए SALAS, सलास वाई गोमेज क्या है। तो ये है दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के महासागरीय कटक को। कैसे, तो इस पिक्चर को देख करके आपको समझ में आया कि जो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर है उसमें आपको इस प्रकार का ये जो स्पेस दिख रहा है इसका नाम है सलास वाई गोमेज। वैज्ञानिकों ने हाल ही में दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में एक समुद्री पर्वतमाला सलास वाई गोलमेज पर्वतमाला में 160 समुद्री प्रजातियां पाई। आटाकामा ट्रेंच और हम्बोल्ट करंट सिस्टम द्वारा अलग किया गया यह क्षेत्र उच्च समुद्री स्थानिकता का दावा करता है। तो ये हम लोगों ने 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स को देखा और आशा करते हैं कि यह सीरीज आपके लिए लाभदायक साबित हो रहा होगा। हम इस सीरीज में उन्हीं करंट अफेयर्स को पढ़ने का प्रयास करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में सवाल के तौर पे दिख सकते हैं। मतलब एक क्लीन वीडियो आपके लिए लाया जाता है और प्रयास ये रहता है कि आप ऐसा पढ़े जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। चलिए, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सिलेक्शन में मेरा योगदान रहे। इसी संदेश के साथ कि पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।